दोस्तों, फ्लैनन इसले आइलैंड पर ऐसा क्या हुआ था कि उस पर बने लाइट हाउस पर काम करने गए 3 लोगों का आज तक किसी को पता नहीं चला और ये रहस्यमय घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। हेलो दोस्तों, रियल स्टोरी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको जो रहस्यमय घटना बताने वाला हूँ वो फ्लैनन इसले मिस्ट्री के नाम से मशहूर है। अब मैं आपको जो रहस्यमय घटना बताने वाला हूँ वो फ्लैनन इसले आइलैंड पर घटी थी। दरअसल फ्लैनन इसले आइलैंड 7 आइलैंड का समूह यानी ग्रुप है जो कि अटलांटिक महासागर में पड़ता है और यह 7 आइलैंड स्कॉटलैंड देश में आते हैं। इस आइलैंड का नाम 7वीं सदी के महान संत फ्लैनन के नाम पर रखा गया था और इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता था। फ्लैनन इसले आइलैंड के सभी आइलैंड समुद्र के काफ़ी बीच में थे और इन आइलैंड के पास से कई पानी के जहाज भी निकलते रहते थे। नॉर्दर्न लाइट हाउस बोट नाम की एक संस्था ने, जो कि समुद्र में चलने वाले जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए लाइट हाउस बनाने का काम करती है, उस संस्था ने तय किया कि फ्लैनन इसले आइलैंड के एक आइलैंड पर पानी के जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए एक लाइट हाउस बनाया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लाइट हाउस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल रात में पानी के जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए समुद्र के बिल्कुल किनारे या समुद्र के बीच में बने आइलैंड पर एक बहुत ऊंचा टावर बनाया जाता है। उस टावर पर बहुत तेज रोशनी जलाकर रात के समय पानी के जहाज़ों को रास्ता दिखाया जाता है ताकि पानी के जहाज़ रात के समय समुद्र के किनारे किसी चट्टान से टकरा ना जाएं। पुराने समय में इन लाइट हाउस में रोशनी पैदा करने के लिए बहुत सारी मोमबत्तियां या मिट्टी के तेल का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि अब लाइट हाउस में रोशनी पैदा करने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। सन 1890 को नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड ने यह फैसला लिया था कि फ्लैनन इसले आइलैंड के 7 आइलैंड में से आइलिन मोर नाम के एक आइलैंड पर लाइट हाउस का निर्माण किया जाएगा। यह लाइट हाउस समुद्र के बिल्कुल बीच में था, इसलिए इस आइलैंड को लाइट हाउस बनाने के लिए चुना गया था। अटलांटिक महासागर की बड़ी लहरों और ख़राब मौसम की वजह से इस आइलैंड पर लाइट हाउस बनाने में 9 साल लग गए। सन 1899 में आइलिन मोर नाम के आइलैंड पर लाइट हाउस बनकर तैयार हो गया था। उस लाइट हाउस को चलाने के लिए 3 लोगों की जरूरत पड़ती थी, इसलिए साल 1900 की 7 दिसंबर तारीख को पहली बार लाइट हाउस को चलाने के लिए 3 लोगों को आइलैंड पर भेजा गया था। जिन तीनों लोगों को उस आइलैंड पर भेजा गया था लाइट हाउस को चलाने के लिए, उनके नाम थे डॉनल्ड मैकार्थर, थॉमस मार्शल और जेम्स टुकाट। नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड के सुपरिटेंडेंट रॉबर्ट मोरहेड खुद इन तीनों लोगों को उस लाइट हाउस पर छोड़ने गए थे और इन तीनों लोगों को वहां छोड़ने के बाद वापस किनारे पर चले गए थे। रॉबर्ट मोरहेड वो आखिरी व्यक्ति थे जो इन तीनों लोगों को जिंदा देखे थे। दरअसल आइलिन मोर नाम के आइलैंड पर उन तीनों लोगों के लिए 20 दिनों का राशन पानी रखा हुआ था और 20 दिनों के बीतने के पहले ही उन तीनों लोगों के लिए दोबारा राशन पानी भेज दिया जाता था। आइलिन मोर आइलैंड पर बने लाइट हाउस में काम करने वाले इन तीनों लोगों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। वो तीनों लोग उस वीरान आइलैंड पर 20 दिनों के लिए बिल्कुल अकेले रहने वाले थे। 20 दिनों के बाद नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड के कुछ लोग उन तीनों लोगों के लिए राशन पानी लाते और फिर उन तीनों लोगों को लाइट हाउस पर ड्यूटी करने के लिए अकेले छोड़कर चले जाते थे। साल 1900 के 7 दिसंबर को रॉबर्ट इन तीनों लोगों को इस वीरान आइलैंड पर छोड़कर चला जाता है और उसके बाद इन तीनों का कोई पता नहीं चलता है, क्योंकि वो तीनों लोग एक ऐसे आइलैंड पर काम कर रहे थे जहां पर बाहरी दुनिया का कोई संपर्क नहीं था। उस आइलैंड पर कुछ गलत हुआ था। इस बात की जानकारी सबसे पहले अमेरिका के एक पानी के जहाज ने दी थी। दरअसल अमेरिका का सामान ले जाने वाला एक पानी का जहाज अमेरिका के फिलाडेल्फिया राज्य से स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग शहर के में बने लीथ नाम के एक बंदरगाह की तरफ जा रहा था। क्रू मेंबर को फ्लैनन इसले आइलैंड पर बने लाइट हाउस में से कोई रोशनी नहीं दिखाई दी। यह बात उस जहाज के क्रू मेंबर को बहुत ही अजीब लगी थी, क्योंकि रात के समय हाउस के जरिए पानी के जहाज़ों को रास्ता दिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि रात के समय पानी के जहाज़ों को रास्ता ना दिखाया जाए तो पानी के जहाज़ समुद्र में मौजूद किसी चट्टान से भी टकरा सकते हैं।
खैर, वो अमेरिका का पानी का जहाज जब स्कॉटलैंड के लीथ बंदरगाह पर पहुंचा तब जहाज के क्रू मेंबर ने नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड को फ्लैनर इसले आइलैंड पर बने लाइट हाउस पर लाइट ना जलने की बात बताई थी। यह बात जानकर नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड के अधिकारियों को उस लाइट हाउस पर काम करने वाले उन 3 लोगों की बहुत चिंता होने लगी थी। इसके बाद नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड ने उस लाइट हाउस पर काम करने वाले तीनों लोगों के बारे में जानकारी लेने के लिए पानी का एक जहाज आइलैंड मोन आइलैंड पर भेजा था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से पानी का वो जहाज लाइट हाउस तक नहीं पहुंच सका था। उस लाइट हाउस पर काम करने वाले उन तीनों लोगों की मदद करने के लिए नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड ने कई बार जहाज भेजे थे, लेकिन हर बार खराब मौसम की वजह से वो जहाज आइलैंड मोर आइलैंड पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन साल 1900 की 26 दिसंबर की तारीख को मदद के लिए भेजा गया एक पानी का जहाज आइलैंड मोर आइलैंड पर बने उस लाइट हाउस पर पहुंच गया। 26 दिसंबर की तारीख को मौसम सही था, जिसकी वजह से हेस्परस नाम का एक पानी का जहाज आइलैंड मोर आइलैंड पर बने लाइट हाउस पर पहुंच गया। जहाज के कैप्टन जिम हार्वी ने जहाज के हॉर्न को बजाया ताकि लाइट हाउस में मौजूद तीनों लोगों में से कोई लाइट हाउस से बाहर आए, लेकिन कई बार हॉर्न बजाने के बाद भी लाइट हाउस से कोई बाहर नहीं आता है। तब कैप्टन ने एक छोटे नाव के जरिए जोसेफ मूर नाम के एक व्यक्ति को यह पता लगाने के लिए लाइट हाउस पर भेजा कि आखिर कोई लाइट हाउस से बाहर क्यों नहीं आ रहा है। फिर जोसेफ मूर ने लाइट हाउस के पास जाकर आवाज़ लगाई, लेकिन बहुत ही हैरानी की बात थी कि जोसेफ की आवाज़ का किसी ने जवाब नहीं दिया। जब जोसेफ मूर लाइट हाउस के अंदर गए तब उन्होंने देखा कि लाइट हाउस के गेट बंद था। हालांकि गेट में अंदर से कुंडी नहीं लगी थी, इसलिए जोसेफ दरवाज़ा खोलकर लाइट हाउस के अंदर चले गए। अंदर जाकर जोसेफ उस लाइट हाउस के कमरे में भी गए जहां पर वो तीनों लोग सोते थे। कमरे में जाकर जोसेफ ने देखा कि जिस बिस्तर पर तीनों लोग सोते थे वो बिगड़ा हुआ था। उसको देखकर लग रहा था कि अभी अभी तीनों लोग बिस्तर से सोकर उठे थे। जोसेफ ने यह भी देखा कि उन तीनों लोगों के कमरे की दीवार की घड़ी रुकी हुई थी और उनके कमरे में रखी लैंप बिल्कुल साफ थी और उसमें केरोसिन भी भरा हुआ था। उस लैंप को देखने से ही लग रहा था कि उसे कई दिनों से इस्तेमाल नहीं किया गया था। जोसेफ ने यह भी देखा कि उन तीन लोगों के कमरे को गर्म करने वाली भट्टी जिसमें लकड़ी जलाई जाती है उसमें ठंडी राख पड़ी हुई थी। इसके बाद जोसेफ लाइट हाउस में बने किचन में गए। तब उन्होंने देखा कि एक कुर्सी उल्टी गिरी हुई थी। जोसेफ ने अंदर और बाहर उन तीनों लोगों को खोजने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वो तीनों लोग जोसेफ को कहीं नहीं दिखाई दिए। फिर जोसेफ चुपचाप वापस हेस्परस जहाज पर वापस लौट गए। वापस जाकर जोसेफ ने हेस्परस जहाज के कैप्टन को बताया कि लाइट हाउस में काम करने वाले तीनों लोग लाइट हाउस से गायब हैं और उन तीनों का लाइट हाउस पर कोई नामो निशान नहीं है। जोसेफ मूर की बातें सुनकर हेस्परस जहाज के कैप्टन ने जिम हार्वे ने दो और लोगों को जोसेफ के साथ आइलैंड मोर आइलैंड पर भेजा ताकि वो सब मिलकर उस 3 लोगों की अच्छे से खोजबीन कर सके। फिर जोसेफ मूर और उन दोनों साथियों से साथ मिलकर आइलैंड मोर आइलैंड और उसके आसपास लाइट हाउस की अच्छे से जांच की, लेकिन अच्छे से जांच करने के बाद भी उन तीनों लोगों का पता नहीं चला। उसके बाद जोसेफ मूर अपने साथियों के साथ वापस हेस्परस जहाज लौट गए और हेस्परस जहाज वहां से किनारे की ओर लौट गया। इस घटना के बाद हेस्परस जहाज के कप्तान ने नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि मैं हेस्परस जहाज का कैप्टन जिम हार्वी नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड को
यह खबर देना चाहता हूँ कि फ्लैनन इसले आइलैंड पर बहुत ही भयानक हादसा हुआ है। फ्लैनन इसले आइलैंड के आइलैंड मोर नाम के आइलैंड पर बने लाइट हाउस पर काम करने वाले तीनों कर्मचारी, जिनका नाम डॉनल्ड मैकार्थर, थॉमस मार्शल और जेम्स डुकाट है, वो तीनों लोग आइलैंड मोर आइलैंड से गायब हो चुके हैं। लाइट हाउस में मौजूद उनके कमरे की दीवार घड़ी बंद पाई गई थी और वहाँ का हालात देखकर ये लग रहा था कि वो लोग एक हफ्ते पहले ही गायब हुए हैं। कैप्टन की ये चिट्ठी मिलने के बाद नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड ने आइलैंड मोर आइलैंड की ओर और अच्छे से जांच करवाई। उस जांच में पता चला कि आइलैंड मोर आइलैंड पर खराब मौसम का बहुत बुरा असर पड़ा था। दरअसल आइलैंड मोर आइलैंड के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ओर से जहाज आते थे, लेकिन खराब मौसम से आइलैंड के पूर्वी ओर कोई नुकसान नहीं हुआ था, पर आइलैंड के पश्चिम ओर खराब मौसम का बहुत ही भयानक असर पड़ा था। आइलैंड मोर आइलैंड के पश्चिम ओर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। जैसे एक बड़ा सा बक्सा समुद्र की सतह से 108 फीट की ऊंचाई पर रखा हुआ था, वो पूरी तरह से टूट चुका था और उसके अंदर का सामान बाहर गिर चुका था। साथ ही लाइट हाउस के पश्चिम की ओर लोहे की पटरियां भी पूरी तरह से टूट गई थीं। इन्हीं पटरियों के जरिए लाइट हाउस का जरूरी सामान आइलैंड के किनारे से लाइट हाउस तक पहुंचाया जाता था। इसके अलावा इन पर एक बड़ी चट्टान थी जो 1000 किलो से ज़्यादा की भारी थी। वो चट्टान अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह आ गई थी। साथ ही समुद्र की सतह से 200 फुट ऊपर काफ़ी बड़ी जगह में उगी हुई घास भी उखड़ कर गायब हो चुकी थी। उस भयानक नज़ारे को देखकर यह लग रहा था कि वो समुद्र की कई बड़ी बड़ी लहरें आई थीं, जिन्होंने उस जगह पर तबाही मचा कर रख दिया था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उन बड़ी लहरों से या समुद्र की वजह से लाइट हाउस में काम करने वाले तीनों लोग कहीं गायब हो जाएं, क्योंकि लाइट हाउस में रखे रजिस्टर में 15 दिसंबर की सुबह 9 बजे की हर छोटी बड़ी घटना लिखी हुई थी और उसी रजिस्टर में 15 दिसंबर को आई समुद्री तूफान और उससे हुई बर्बादी के बारे में लिखा हुआ था। तो इससे ये पता चलता है कि 15 दिसंबर को आई हुई तूफान की वजह से उस लाइट हाउस के पास बर्बादी जरूर हुई थी, लेकिन वहाँ काम करने वाले तीनों लोग उस समय भी बिल्कुल सुरक्षित थे। पर हैरानी की बात यह भी थी कि 15 दिसंबर के बाद से लाइट हाउस के रजिस्टर में कुछ भी नोट नहीं किया गया था और वैसे भी लाइट हाउस में काम करने वाले तीनों लोग लाइट हाउस के काम करने में माहिर थे और इससे पहले भी समुद्र के बीच रहकर कई समुद्री तूफानों का सामना किया गया था। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि उस आइलैंड पर खूब अच्छे से खोजबीन करने के बाद भी उन तीनों व्यक्ति में से किसी की लाश भी नहीं मिली थी। ये बात आज भी रहस्य बनी हुई है कि आखिर उस आइलैंड से वो तीनों लोग गायब कहाँ हो गए। इसी घटना को कहा जाता है दी फ्लैनन इसले लाइट हाउस मिस्ट्री। इस घटना से जुड़ी हुई कुछ थ्योरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली थ्योरी ये है कि लाइट हाउस में काम करने वाले वो तीनों लोग आइलैंड के बिल्कुल किनारे पर किसी बात की वजह से आपस में झगड़ा करने लगे होंगे और फिर फिसल कर वो तीनों लोग समुद्र में गिर गए होंगे। दूसरी थ्योरी ये है कि उन तीनों लोगों में से कोई एक पागल हो गया होगा और उसने बाकी दोनों को मारकर समुद्र में फेंक दिया होगा और बाद में वो खुद समुद्र में कूद गया होगा। तीसरी थ्योरी ये है कि वो तीनों लोग लाइट हाउस में काम करते समय समुद्री तूफान के चपेट में आ गए होंगे और तीनों समुद्र में ही डूब गए होंगे। दोस्तों, इन थ्योरी के अलावा भी लोगों का मानना है कि उन तीन लोगों को समुद्री दैत्य ने खा लिया होगा या फिर
उन लोगों को एलियंस उठा कर लेकर चले गए होंगे। दरअसल दोस्तों, फ्लैनन इसले आइलैंड को स्कॉटलैंड के लोग श्रापित मानते हैं और वो बताते हैं कि इन आइलैंड पर एक रात भी नहीं बितानी चाहिए, क्योंकि इन आइलैंड पर आत्माओं का वास होता है। इस घटना से जुड़ी हुई कितनी बातें सच है ये तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि ये घटना बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है।